In Mohmand Agency, this was the last stronghold. And this is Pakistan-Afghanistan border. A total of 68 kilometers. Now, this being the toughest area, the government had decided to clear this area at a later stage, and particularly once the government was able to muster the troops. With the help of Allah Almighty, we started this operation, and today, once I am standing in front of you, we can claim that over 90% of the area is clear. Hello. My one unit, जो करो राशिद साहब हैं इनके, they recovered from one of the compounds 5,000 packed ammunition of 12.7 in steel boxes. 5,000. And once we cleared this, one of the features in one of the bunkers where they had 12.7 gun, that one bunker had over 10,000 of rounds of 12.7. Just see the quantity of ammunition they had. इस वक्त हम मोहम्मद एजेंसी के इलाके मिटाई में और हमारे साथ कर्नल राशिद सईद जो कमांडिंग ऑफिसर हैं, जो यूनिट यहाँ पे पोस्टेड है, उनके साथ मौजूद हैं। कर्नल राशिद सईद साहब, मिटाई की इम्पोर्टेंस क्या है जिस इलाके में हम अभी घूम रहे हैं? मिटाई जो है ये जो दहशतगर्द हैं उनका काफ़ी बड़ा हब रहा है और यहाँ पे उनकी एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा रही है और उसकी वजह ये है कि जो 3 इस सुरान सेक्टर के अंदर जो रास्ते अफ़गानिस्तान से मिलते हैं उनमें से एक रास्ता जहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं वो इस वैली के अंदर आता है। ये सामने कर्नल साहब हमें एक माउंटेन टॉप नज़र आ रही है, वो कौन सी माउंटेन टॉप है? ये जरी सर इसे कहते हैं, यहाँ पे लोकल ज़ुबान में इसको स्पेरागर कहते हैं, जिसका मतलब मनहूस पहाड़ी है। ये बाद में मैं आपको उस तरफ लेके जाऊंगा तो आपको तफसीलन बताऊंगा, क्योंकि मैंने ही वहाँ पे भी उस पहाड़ी को क्लियर किया था, तो तफसीलात जहाँ से पहाड़ी नज़र आएगी क्लियर तो फिर मैं आपको बता सकूँगा। कर्नल साहब, इसका मतलब पहाड़ी हर चोटी पे लड़ाई हुई है यहाँ पे मोहम्मद एजेंसी में? देखें, जो तरीक़ाकार उनके लड़ने का भी रहा है और जो तरीक़ाकार हमारे लिए भी ज़रूरी था कि जब भी हमने वैली वादी क्लियर करनी है तो हमें दाएं बाएं से फ्लैंक प्रोटेक्शन मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि वो डोमिनेट करती है वादी को। तो जिस वादी में भी हम गए हैं तो हमारी कोशिश ये रही है कि हम पहले दाएं बाएं के पहाड़ों को क्लियर कराएं उनसे और उसके बाद फिर हम वैली को क्लियर करना शुरू करें। तो इसलिए उसकी इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाती है कि हम पहले पहाड़ियाँ क्लियर करें और फिर वादी को क्लियर करें। कर्नल राशिद साहब, जो मेरी इतलात है, मैं मोहम्मद एजेंसी में घूम फिर रहा हूँ,
लगे यहाँ पे काफ़ी स्टिफ रेजिस्टेंस थी, काफ़ी फियर्स फाइट्स हुई हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये जिस इलाके में अभी हम इस वक्त भी फिर रहे हैं, मुझे याद है जब मैं शुरू में यहाँ पे आया तो ये जिस सड़क पे अभी आप ट्रैवल करके यहाँ तक पहुँचे हैं, ये सड़क हम इस्तेमाल नहीं कर सकते थे क्योंकि ये पहाड़ियाँ उनके पास थीं, हर किस्म के हथियार उनके पास मौजूद थे जो लॉन्ग रेंज पे इफ़ेक्टिवली एंगेज करते थे इस रोड को। और ये दरअसल उनका रूट था जो नवा पास की तरफ जाता था, तो इसलिए इस सड़क को खोलने में भी काफ़ी लड़ाई हुई। और अभी जहाँ जहाँ हम बढ़ते जा रहे हैं तो वो हमें रेजिस्टेंस दे रहे हैं, अल्लाह का फजल है कि हम उसको ओवरकम कर रहे हैं। अभी हम जिस सड़क पे चढ़ रहे हैं और जिस सड़क पे आ रहे हैं, ये कौन सी सड़क है? ये सड़क है जो कि आपने गनम शाह बखमल शाह वाली रोड से टर्न किया है, ये सीधी मटाई से होती हुई शुंकड़ाए पास की तरफ जाती है और फिर ये अफगानिस्तान की तरफ चली जाती है। Because they have their hideouts inside Afghanistan. I am sure you must be knowing. ये पीछे कुनर रिवर है ना, इसका कुनर रिवर, the NATO forces are mostly across कुनर river, and this area is international border and in between कुनर river, so they had free access in this area. इनकी अफगानिस्तान के बॉर्डर तक गाड़ियाँ आती हैं बाकायदा, सिंगल केबल डबल केबल, और जो ही उधर तक गाड़ियाँ आती थी उनमें एमुनिशन आता था, इनका राशन आता था, और वापसी के ऊपर जाते हुए इनके ज़ख्मी बंदों को या डेड बॉडीज़ को लेके जाते थे पता तरफ। बेसिकली लॉजिस्टिक जो स्पोर्ट है वो है मेडिकल स्पोर्ट की शक्ल में। वो मेडिसिन वन इज़ एस्टॉनिश्ड, मुझे करण साहब बता रहे थे, ये मॉस्पिल था, हाँ, जो आप ये लगाते हैं मच्छर के खिलाफ, जस्ट स्मॉल एग्जांपल, मेड इन जापान एंड इट इज़ फुल ऑफ फ्रेगरेंस। आप वो लगा के देखें वो किधर से उसको इस जगह के ऊपर इस तरह का मॉस्पिल वो मिल रहा है, रिपेलेंट जो है, उसके बाद गोलियाँ, इंजेक्शंस, नंबर ऑफ अदर आइटम्स। वो मेडिसिन ज़रूर दिखाएंगे इनको कल विजिट में ना इंशाल्लाह, जो उसमें से रिकवर हुई है वो ज़रूर दिखाएंगे। एमुनिशन आपको दिखाएंगे, सील्ड बॉक्सेस 12.7 के बड़े बड़े राउंड जिसमें होते हैं, यू विल बी एस्टॉनिश्ड।